नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू कनेक्टिंग डॉट्स। मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 2 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को यूएस वाशिंगटन की ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक लेटर आता है यूएस गवर्नमेंट को कि उनके कंप्यूटर्स इस महीने की शुरुआत में हैक किए गए थे। उनका ये कहना है कि उनके जो अनक्लासिफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको हैक किया गया है। और ये हैकिंग चाइना की स्पॉन्सर्ड एडवांस परसिस्ट थ्रेट एक्टर जो कंपनी है, मतलब ऐसी सिस्टम जो कि लंबे समय तक कंप्यूटर्स को हैक करके रखता है लेकिन ओनर को पता नहीं चलता। और इसके बाद उस कंप्यूटर ओनर के जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैकर को मिल जाते हैं, जैसे कि पासवर्ड, इम्पोर्टेंट फाइल्स, रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और वो एक्सेस कर सकता है और ओनर को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मानना है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। और इस बात को पूरी दुनिया का सारा मीडिया कवर कर रहा है, जैसे कि रियूटर्स, अल जजीरा, बीबीसी न्यूज़, एनबीसी, ऐसे बहुत सारे न्यूज़, यानी कि पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि चाइना ने अपनी तरफ से कंप्यूटर्स को हैक किया है। और उनका ये भी कहना है कि यूएस के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ काम किया और एफबीआई की मदद लेके ये पता लगाया है कि वो जो हैकिंग हुई है वो किसने की है। तो उनका ये मानना है कि चाइना ने की है। ये आरोप सीधा चाइना पे जाता है दोस्तों। उसके बाद तो उसके अगले ही दिन चाइना के एक रिस्पॉन्स आता है कि चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, उनका ये कहना है कि जो एविडेंस है, मतलब जो कि ये एलिगेशंस है जो यूएस ने चाइना पर लगाए हैं उनका कोई बेस नहीं है, ये ग्राउंडलेस है। और इससे चाइना की जो पॉलिटिकल इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे आरोप हम पर इससे भी पहले बहुत बार किए गए हैं, इसलिए हम इस आरोपों को रिजेक्ट करते हैं। और इनका ये मानना है कि यूएस के पास ऐसे कोई ये नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। और यूएस की जो ट्रेजरी है उनके पास भी ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक उन्होंने बाहर नहीं दिया है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हैक हुए हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैक हुए हैं और कितने कंप्यूटर्स उन्होंने चाइना ने हैक करके रखे थे। इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक शेयर नहीं किए। बस उनका ये कहना है कि चाइना की जो एपीटी है, एपीटी यानी कि चाइना स्टेट स्पॉन्सर्ड एडवांस्ड परसिस्ट थ्रेट एक्टर, जो लंबे समय तक अनडिटेक्टेडली हैक करके रखता है। तो इसके बारे में यूएस का ये कहना है कि चाइना ने इससे पहले भी उनके कंप्यूटर्स हैक करने की बहुत बार कोशिश की है, जैसे कि सितंबर में जो इशू हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे इशू भी पहले नोट डाउन हो चुके हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि चाइना के कंप्यूटर्स, चाइना के जो हैकर है वो पूरी दुनिया का डेटा कैसे यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके बारे में यूएस का ये कहना है कि हम अपने लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोटेक्ट करने में अपनी पूरी मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमेशा अपने साइबर सिक्योरिटी अटैक से हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको हैक करता है और लीक कर देता है, या तो अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स के पर्पस के लिए यूज़ करता है। आखिर में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में बताएं। और ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।